नमस्ते, अभिवादन आपका न्यूसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाज़ार की। आज की क्लोजिंग हुई 17,960 के आसपास। अगर आप कैंडल को देखोगे तो ये कैंडल आशा तोड़ने वाली कैंडल है, क्योंकि हम एक समय 17,000 के ऊपर जाकर के ट्रेड कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमको नीचे क्लोजिंग देना पड़ा और ये जो क्लोजिंग है बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि हमने एक नेगेटिव कैंडल बनाया है। भले ही वो कैंडल आपको गेंस दिखा रही है, उसके पीछे जो पेन है वो आप अगर समझ सकते हो तो समझ लो। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या जेक्स निफ्टी से बुरे संकेत आ गए तुरंत ही? नहीं, वहाँ पर जो संकेत है वो फ्लैट टू पॉजिटिव है। संकेत टेक्निकल चार्ट्स पे कमज़ोरी का है, और ये जो है लगातार बातें बताई जा रही होंगी आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा। देखिए, अब आप यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर ब्रीच किया है इसने, तकलीफ़ यहाँ से बढ़ेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट अगर आप मंथली कैंडल पे देखोगे तो काफ़ी दूर है। ठीक, अब ये जो काफ़ी दूर वाला लेवल है ना, ये आपको बहुत पेन दे सकता है। तो ऐसे में खुद को आप क्या समझाएं और किस तरीके से डील करें, मैं उस पर मुद्दा डिस्कस करूँगा। टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसको आप टेक्निकल वाली वीडियोस को देख करके खुद समझदारी दिखा सकते हैं। ठीक है, वन डे की कैंडल पे वापस आ जाता हूँ। अभी तकलीफ़ आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी पिछले कुछ दिनों वाली। हम नीचे गिरे और फिर ऊपर जाने पे सेलिंग आ जा रही है। हाँ, अब मैं आपको समझाने वाला था कि ऐसे में डील कैसे करें सिचुएशन को। देखो, जब भी आप कोई स्टॉक 100 पे ख़रीदते हो तो उसके पीछे जो नॉर्मल सेंस होता है, जो नॉर्मल लॉजिक होती है, वो यही होती है कि ये स्टॉक 101 जाएगा, 102 जाएगा, 103 जाएगा। इसी उम्मीद में आप खरीदते हो। अगर आपको ये पता हो, इन एनी सिचुएशन, इन एनी कंडीशन, आपको ये पता हो कि ये स्टॉक थोड़ी देर बाद या 2 दिन बाद 99 पे मिलेगा, तो आप 100 पे खरीदोगे? इतने तो मूर्ख ना मैं हूँ ना ही आप हो। ठीक है, इतना मूर्ख कोई नहीं होता कि कल को कोई चीज़ सस्ती हो जाए, वो उसको पता भी है फिर भी वो उसको खरीद ले। ठीक है, जैसे कि एसआईपी वाले करते हैं, इसीलिए बोलता हूँ स्मार्ट एसआईपी। लेकिन दिमाग लगाना भी कभी कभी बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि हम खरीद तो लेते हैं लेकिन उसका हो जाता है उल्टा। ठीक है, हमने पूरा दिमाग लगाया कि 100 से ये स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा, वो 99 हो जाता है, इवन 89 जाता है, 79 जाता है और 69 जाता है, 59 जाता है। अब इस पेन को आप झेल सकते हो। इस पेन को आप कहोगे यार मार्केट है, चलता है। इस पेन में आपका भरोसा टूटने लगेगा। ठीक है, इस पेन में आपका भरोसा टूटने लगेगा, क्या हो गया, मैंने गलत कर दिया क्या? और जब ये आएगा तो आप ऑलमोस्ट ये मन मना लोगे कि अब एग्ज़िट कर जाना है, और जब ये रेट आएगा तो आप एग्ज़िट कर जाओगे, फिर ये यहाँ से डबल हो जाएगा। ठीक है, 59 × 2 होता है 118, और ये कुछ ही दिनों में डबल होगा। ये बाज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक की बात कर रहा हूँ, और ये होते हुए आपने देखा है। तो ये जो इंटेंस पेन वाले माहौल होते हैं ना, जो तकलीफ़ वाले माहौल होते हैं ना, इनको झेलना सीखो। बस क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, डाइवर्सिफिकेशन से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और ये सब चीज़ें तकलीफ़ में ही समझ में आती हैं। क्या सिर्फ आपको लॉस हो रहा है? नो, अ बिग नो। मुझे भी हो रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में भी रोज़ लॉसेस दिखते हैं, क्योंकि मैं, अब देखो, तकलीफ़ सबको होती है, मैं भी इंसान हूँ, ये नहीं बोल सकता कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरा पोर्टफोलियो रेड होता है तो। लेकिन भाई, जितनी तकलीफ़ आज से 3 साल पहले होती थी, आज से 4 साल, 5 साल, 6 साल पहले होती थी, उससे यहाँ के कंपेरिजन में बहुत कम, यहाँ के कंपेरिजन में कम, यहाँ के कंपेरिजन में कम, यहाँ के कंपेरिजन में कम होती है अभी। और ये सतत प्रयास है, धीरे धीरे चीज़ें नीचे जाती हैं तकलीफ़ के रूप में। ठीक है, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ रहा है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरा बढ़ता है या जो मेरी वीडियो देखेगा उसका बढ़ता है, सबका बढ़ता है जो मार्केट में समय देता है। तो जो भी लोग नए आए हो, देखो यार, बाज़ार ऐसा बहुत कुछ झेली है, बाज़ार ने हमको बहुत कुछ झेलाया है। कोविड आया था तो ये सब जो धीरे धीरे हो रहा है ना, ऐसे भाई, ऐसे हम सब थे और ऐसे हो गया था। जी हाँ, ऐसे हो गया था, ये भी हम लोगों ने देखा है। आप में से बहुत सारे लोग शायद तब मार्केट में पार्टिसिपेट ना कर रहे हो या नहीं करते थे, लेकिन ये भी हमने देखा है भाई, ऐसे आंखों के सामने आग लगी पड़ी है पोर्टफोलियो में। तो मतलब
मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि क्वालिटी से अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो हरे दिन भी आएंगे, और उनकी पात्रता पाने के लिए आपको ऐसे दिनों में मजबूत बनना पड़ेगा। वहाँ पर जो आपको मिलेगा उसके लिए आज की मजबूती ज़रूरी है। टेक्निकली कमज़ोर हैं, ये बात आपको पहले से बताई जा रही है, और सिर्फ मैं नहीं, हर कोई आपको बताएगा, क्योंकि सच में चार्ट्स कमज़ोर हैं और उसके पीछे जेन्युइन लॉजिक है, जेन्युइन कारण पड़े हुए हैं। ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत मिल रहे हैं वो तो आप जानते ही हो। तो इतनी देर मैंने आपको ये बात क्यों समझाई कि आप समझ सको कि मार्केट कई 100 लाख करोड़ की है, और जब बाज़ार गिरती है तो सबको लॉसेस होते हैं। बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के फंड को लॉसेस होते हैं। तो हम और आप सब तो बहुत छोटी चीज़ें यार, तो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट किया करो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर के नाम पे कलंक होते हैं। अब थोड़ी सी कड़वी बात, बहुत ध्यान से सुनना। खुद को कहते इन्वेस्टर हो और करते क्या हो, जुआ खेलने आ जाते हो। देखो, मैं ट्रेडिंग करने को सिर्फ उनको बोलता हूँ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर सकते हैं। ये नहीं कि स्टॉक 100 पे खरीदा, 105 गया बेच दिए, और 95 आ गया तो बैठे हैं। क्यों बैठे हो भैया, किस खुशी में बैठे हो? मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना स्टॉक अभी बेच के भाग जाओ, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग पर्पज़ से लिया था, आपकी इंटेंशन ये थी कि 100 वाला स्टॉक 105 पे बेच दूंगा, तो 95 आ गया, काहे नहीं बेचे? किस खुशी में? सरदार खुश होगा ये सोच करके? सरदार खुश नहीं होगा, सरदार गोली मार देगा अगली बार। तो थोड़ा यार बुद्धि दौड़ाया करो। खुद को धोखा काहे को देते हो? मत दो, मत दो। फिर से बोल रहा हूँ, खुद को धोखा काहे को देते हो? आपकी नीयत आपको खुद नहीं पता है। आप क्या करने आए थे, क्या कर निकले हो, क्या कर रहे हो, और इसको समझो। मैं अपने पास्ट सेल्फ को भी यही समझा रहा हूँ। काश मुझे ये बातें बहुत पहले समझ में आ गई होती। काश ये चीज़ें अचानक ऐसे नहीं जीरो हो जाएंगी, लेकिन कम से कम तो करो। धीरे 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 नीचे तो लाओ, नॉलेज बढ़ाते जाओ, तकलीफ़ आपकी कम होती जाएगी। ठीक है? और जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स हैं, उनको मिटिगेट कीजिए। ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। अभी लेवल्स की बात कर लेते हैं। लेवल्स मतलब ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग मतलब स्टॉप लॉस हैंडी है, रिस्क रिवार्ड रेशियो हैंडी है। हमारी रिसर्च आपके सामने है लेवल्स के रूप में। जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो गलती आपसे होगी कहाँ? बाज़ार बहुत कर लेगी, हमको सारे स्टॉप लॉसेस दे देगी। ठीक है? ऐसी बाज़ार जहाँ खुलते ही गिरावट आने लगी, वहाँ पर सेटअप बोल रहा है बाई कर लो, है ना कमाल? तो बाई करो, एंजॉय करो, टारगेट सेट करो। ये है टारगेट, देख रहे हैं? ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल, ये है इंपॉर्टेंट लेवल। हाँ, इस लेवल की अहमियत और अच्छी हो सकती थी अगर ये यहाँ पर आकर के रुकते, ये लेवल से। लेकिन ठीक है, बाज़ार ऊपर रुकना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये लेवल की अहमियत आप समझ सकते हो क्या है? दिख रहा है साफ साफ आपके सामने, कल ही बताए गए थे आपको ये लेवल्स। अगर आपको लगता है ये लेवल्स आपकी भी मदद कर सकते हैं तो मेहनत कीजिए इन पे। ठीक है? एग्जिट निफ्टी से संकेत हैं फ्लैट टू पॉजिटिव, क्या ही गए, इनके पॉजिटिव संकेत भी कुछ काम आ नहीं रहे। उम्मीद बेटर की करते हैं। पॉइंट के टर्म्स में 25-30 पॉइंट ऊपर ट्रेडिंग हो रही है। FII का डेटा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है एज यूजुअल। FII ने लगभग 900 करोड़ की बिकवाली करी, DII ने लगभग 1800 करोड़ की खरीदारी करी। पहला इंट्राडे स्टॉक VVL वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, दूसरा रहेगा कोल इंडिया, और तीसरा रहेगा डाबर। तीनों स्टॉक का सिलेक्शन किस बेस पे हुआ है? व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप के साथ वो वीडियो देखिए जहाँ पर हमने आपको स्टॉक सिलेक्शन करना सिखाया है, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। और इन स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए आपको देखनी पड़ेगी वीडियो कौन सी? पिवट पॉइंट वाली एटलीस्ट। तो जाकर के देखना, और भी वहाँ पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक, अब आप नोट कीजिए कल के इम्पॉर्टेंट लेवल्स जो आएंगे काम। निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल्स इधर हैं, 16,992, 17,041, 17,109 रेजिस्टेंस, 16,970 ये 70 है, 16,920, 16,866 ये रहेगा सपोर्ट। बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल 39,540, 39,500 ये रहेगा रेजिस्टेंस, ये रहेगा सपोर्ट। रेजिस्टेंस और कौन कौन से हैं? 39,630 और 39,800 ये 10 है। ठीक है? 39,412, 39,285। आज राइटिंग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, माफ़ करना है यार, इसके लिए कुछ इशू है, सॉल्व कर देंगे। बाकी अभी आपसे विदा लेने का समय है। आप इतनी रात में आकर के वीडियो देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग सुबह देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। मिलते हैं, पसंद आई तो लाइक कर देना। बाज़ार गिरती रहेगी यार, उठती रहेगी यार, लेकिन आपको बीच में थोड़ा सा एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते रहनी चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ,
आपसे भी उम्मीद है कि आप बाज़ार के साथ साथ मेरे साथ भी खड़े रहोगे। आपका आभार, नमस्कार।